बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिका नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले आप लोगों को रोमन नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत समझा चुके हैं, उसकी बेसिक आप लोगों को बता चुके हैं। उसके बाद अब हमें रोमन नंबर्स बनाने हैं। जो हमारे पास डिजिट्स हैं, डिजिट्स से हमें रोमन नंबर कैसे बनाने हैं ये सीखना है। और दूसरी चीज़, रोमन नंबर से डिजिट्स कैसे बनाने हैं आज हमें वो सीखना है। तो जो फाइव क्लास की चैप्टर नंबर 1 का जो यूनिट नंबर एक्सरसाइज 1 है, उसमें हमें यही चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चले हम देखते हैं कि कैसे सीखना है। तो चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले तो उन्होंने हमें रोमन नंबर दिया हुआ है, उसका हमने डिजिट्स में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने दिया हुआ है XXXV, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका हमने डिजिट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो पहले तो आप लोगों को मैंने वो कुछ अल्फ़ाबेट्स के नीचे नंबर्स लगा के बता दिए थे कि 1 के लिए क्या आता है, 5 के लिए क्या आता है, 10 के लिए क्या आता है, 50 के लिए क्या आता है। तो वो अगर आपके जहन में है तो आप लोग ये पता कर सकते हैं कि x किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने याद किया होगा कि x इस्तेमाल होता है 10 के लिए, तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। तो 10, 20, 30, इन तीनों के मिला के 30 बनता है और ये बनता है 5। तो ये हो गया 35। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है XV ट्रिपल आई। तो X हमने पहले भी कहा था 10 के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हमारे पास 10 आ गया। V हमारे पास 5 के लिए इस्तेमाल होता है और ये 3 नंबर्स हैं। तो 10 + 5 15, 15 + 3 18, ये 18 का नंबर हमारे पास आ गया। यानी कि रोमन नंबर से हम इस तरह भी बना सकते हैं डायरेक्टली, और दूसरा तरीका इस तरह भी बना सकते हैं, 10, 5, 3 और ये मिला के 18 बनते हैं। उससे अगला सवाल जो है XLIV। XL L जो होता है वो 50 के लिए इस्तेमाल होता है। 50 से जब हम इस साइड पे कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं, 50 से छोटा जो x है, तो ये माइनस में चला जाता है। तो यानी 50 से जब हमने x माइनस किया, यानी 50 से 10 माइनस किया, तो आता है हमारे पास 40। और ये 5 में से 1 माइनस किया तो 4 बनता है। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 4। तो क्या बना हमारे पास 44। ये इसका आंसर है। तो ये तरीका आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, इस तरह आप अच्छी तरह से लिख सकेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसको लिखना है हमने रोमन में। हमारे पास नंबर है 16, इसको हमने रोमन में लिखना है। तो 16 में सबसे पहले 10 को हम लिखेंगे। 10 के लिए इस्तेमाल होता है x। ये हो गया 10। 10 में कितना प्लस करो तो 16 होता है, तो हम कहेंगे 6 प्लस करो तो 16 होता है। 6 के लिए क्या इस्तेमाल होता है? 6 के लिए 5 और 1 6। तो क्या हो गया? ये मिलकर बन गए 16। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 हम करके देखते हैं। 250 100 के लिए हमने इस्तेमाल किया था C। यहाँ पे 200 है, 200 का मतलब होता है 2C। 100, 200। 50 के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था? 50 के लिए हमने L का इस्तेमाल किया था। तो 250 आसान है। 250 के लिए L 250। उसके बाद 1485 1485
1000 के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? हमने 1000 के लिए m का इस्तेमाल किया था, m। 400 के लिए, 100 के लिए हमने c इस्तेमाल किया था, लेकिन 400 में के लिए हमने पहले 500 को लगाना है। 500 में पहले d आता है और उससे जब हम 100 निकालेंगे तो वो 400 हो जाएगा। तो 1400 हो गया। 80 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तो 80 के लिए पहले तो हमें 50 लगाना पड़ेगा। 50 के लिए L का इस्तेमाल होता है। 50 पे कितना प्लस करो 80 होगा, तो 50 पे 30 प्लस करेंगे तो 80 होगा। तो 30 के लिए 1 2 3, यानी 50 प्लस 30 80 हो गया। और 85 के लिए 5 के लिए हम V का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया 1485। ये इस तरह आपने आसानी से लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में 3 में आपने ये बताना है कि ये सही है या गलत है, यानी VIII। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका ये है। तो ये सही है या गलत है, ये करेक्शन करनी है। तो इसको समझने के लिए जो मैंने पहली वीडियो में बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताई थी, उसका आप लोगों के जहन में होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हमारी सही है, कौन सी गलत है। तो इसको गौर से देखें। मैंने बेसिक चीज़ में ये बताई थी कि आई जो है कभी भी 3 दफ़ा से ज़्यादा रिपीट नहीं होता, लेकिन ये 3 दफ़ा से ज़्यादा रिपीट हो गया है, इसलिए ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो इसका सही क्या होगा, इन्होंने लिखने की कोशिश की है, ये 5 है और ये 1 2 3 4 है। 4 के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि 4 के लिए आई और वी का इस्तेमाल होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये इसमें गलती पाई गई है। उसके बाद यहाँ पे एक और गलत सवाल मैं ढूंढता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इन्होंने गलत किया हुआ है। D C C C C। तो D C C C C, D जो है हमारा इस्तेमाल होता है 500 के लिए, तो ये D तो ठीक है 500 के लिए इस्तेमाल होता है। C जो इस्तेमाल होता है 100 के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे कितने 100 हो गए, 1 2 3 4, 400 हो गए। और 400 जो होता है C कभी 3 दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इसकी तरह 400 के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम 500 को लिखते हैं, उसमें से जब हम 100 माइनस करते हैं तो वो 400 बनता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आप बाकी सवाल भी हल कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।